नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने लेकर जनरल अवेयरनेस का एक और सबसे महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग टॉपिक, जो कि है अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियां। इस साल जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, कोई भी बड़ा छोटा एग्जाम उठा लीजिए, फिर चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई भी स्टेट लेवल का बड़ा छोटा एग्जाम हो, उन एग्जाम्स में हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको नियुक्तियां से ही देखने को मिलेंगी। तो करंट अफेयर का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करा दूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले एग्जाम में इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना बने। आज की इस क्लास का पीडीएफ आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं यानी कि किस सरकारी विभाग के अंदर या फिर किस बड़े पद के ऊपर या फिर किसने कौन सा बड़ा ओहदा संभाला है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारी ये सदाबहार क्लास हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में इन क्लासेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। जुलाई 2024 में भारत के नए सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया इन जुलाई 2024। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भाई जुलाई 2024 को हमारी सेना के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि भाई जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारी सेना के कौन से अध्यक्ष बने हैं। तो भाई ये 30th यानी कि 30वें अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किन की जगह अपना पद संभाला है? जनरल मनोज पांडे की जगह इन्होंने अपना पद संभाला है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे। उनके बाद आए हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। स्क्रीन के ऊपर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। फोटो मैंने इसलिए लगा दी है कि चीजें आपके माइंड में रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? ठीक है, तो भाई नौसेना यानी कि हु इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन नेवी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये भारतीय नौसेना के 26वें चीफ बने हैं, यानी कि 26वें प्रमुख बने हैं। तो भाई इंडियन नेवी के चीफ कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंडियन आर्मी के चीफ कौन बने हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, अगला सवाल, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी पुरानी ये तो हो चुके हैं हालांकि अब, लेकिन फिर भी एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रेंडिंग में चल रहा है जब से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था। तो भाई हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार चीफ है फिलहाल इलेक्शन कमीशन के। अगला सवाल है, 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन इन 2024। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया, ठीक है, ये वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष चुने गए हैं, अरविंद पनगडिया। अगला सवाल, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सभी को पता है, पहले तो दिनेश कुमार खारा थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। इनकी जगह किन्होंने एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में अपना पद संभाला है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत के काफी बड़ा बैंक है, ठीक है, जो कि एक सेमी गवर्नमेंट बैंक जिसको हम कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन या फिर अध्यक्ष हैं। अगला सवाल, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड। तो भाई जितने भी लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आप पक्का समझिए। तो भाई रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन और सीईओ चुने गए हैं उनका नाम है सतीश कुमार। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यह है सतीश कुमार जी, जो कि इंडियन रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? सभी को पता है, पहले तो एस सोमनाथ जी थे, अब कौन है? उनसे पहले के शिवान थे, अब कौन है? अब है डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण फिलहाल इसरो के नए अध्यक्ष हैं।
एस सोमनाथ फॉर्मर थे, उनका रिटायरमेंट हो चुका है, इनकी जगह ली है डॉक्टर वी नारायण ने। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो इनका असली नाम है श्रीमती विजय राहटकर। श्रीमती विजय राहटकर, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? एनएसए कौन है, यानी कि हु इज द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। ये तो काफी टाइम से अपने पद पर बने हुए हैं और मेरे हिसाब से इनसे बेस्ट अभी तक कोई एनएसए के पद के लिए है भी नहीं। टॉप है, बेस्ट है, ठीक है। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, ये तब से अपने पद पर बने हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी, अजीत डोभाल। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन है? हु इज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया ये कौन है? भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? इंडियन नेवी आ चुका है, इंडियन एयरफोर्स आ चुका है, अब बारी इंडियन नेवी आ चुका है, आर्मी आ चुका है, अब बारी है इंडियन एयरफोर्स की। हु इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? पहले तो विवेक राम चौधरी थे, रिटायरमेंट उनका हो चुका है, उनकी जगह किन्होंने ली है? अमरप्रीत सिंह जी ने ली है। तो भाई इंडियन एयरफोर्स के जो नए चीफ है अमरप्रीत सिंह जी है, स्क्रीन के ऊपर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसी क्वेश्चन से दो क्वेश्चन निकलेंगे, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? कौन है बीसीसीआई के अध्यक्ष? सबको पता है रोजर बिन्नी है, पहले सौरभ गांगुली थे, उनके बाद रोजर बिन्नी आए जो कि बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हैं, ठीक है, रोजर बिन्नी। ऑप्शन बी इसका सही है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या निकलेगा इसी क्वेश्चन से? बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव कौन है, नए सेक्रेटरी कौन है? पहले जय शाह थे जो कि अब आईसीसी के चेयरमैन है, ठीक है। जय शाह की जगह किसने ली? उनकी फोटो मैंने यहां पर लगा दी है, इनका नाम है देवजीत सैकिया, देवजीत सैकिया इनका नाम है। ये कौन है? सेक्रेटरी है, यानी कि नए सचिव है, बीसीसीआई के नए सचिव है। मैं पहले क्वेश्चन में यही पूछने वाला था, लेकिन फिर मैंने अध्यक्ष लिख दिया और फोटो मैंने लगा दी सचिव की, ठीक है। तो भाई दोनों चीज याद रखेगा, अध्यक्ष है रोजर बिन्नी और सचिव कौन है? देव सैकिया, जिनका फोटो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन है? हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े न्यायाधीश है उनका क्या नाम है फिलहाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भूषण रामकृष्ण गवई। फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई है, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? क्वेश्चन तो बेसिक सा है, लेकिन कुछ लोग को नहीं भी पता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संजय मल्होत्रा। पहले कौन थे? शक्तिकांत दास, उससे पहले उर्जित पटेल थे शायद। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन है? देखिए आरबीआई के गवर्नर कौन है ये तो सबको पता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी फिलहाल भारत के नए अटॉर्नी जनरल है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के जो नए चेयरमैन है या फिर फिलहाल चेयरमैन है सुमन बेरी है। अगला सवाल, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल है दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ एओआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटी उषा। अगला सवाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। यह है किशोर मकवाना जो कि भारत के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं।
अगला सवाल, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? हु इज द करंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? करंट की पूछी गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जी, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं भारत के। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन चुने गए हैं? हु बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि जो हमारा तट है, ठीक है, उसको जो गार्ड करता है, उसकी जो रक्षा करता है, वो होता है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड। उनके महानिदेशक कौन चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है राकेश पाल, ऑप्शन बी। ये है राकेश पाल जी, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए निदेशक चुने गए हैं। वर्तमान में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उप प्रमुख के बारे में पूछा गया, प्रमुख तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, या फिर अध्यक्ष तो मैंने बता दिया। यहां पर पूछा गया उप प्रमुख, यानी कि वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। कौन है वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख है। अगला सवाल, भारतीय महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन है? हु हैज बीन द न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम? हॉकी टीम के जो नए हेड कोच हैं वो हरिंदर सिंह जी हैं। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इनकी इमेज। वर्तमान में भारत के वित्तीय सचिव कौन है? हु इज द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य सचिव कौन है? अजय सेठ। अजय सेठ, ऑप्शन सी इसका सही है। यह भारत के फिलहाल मुख्य फाइनेंस सेक्रेटरी है। 25वां, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन या फिर चीफ यानी कि अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव है। NHAI के नए चीफ संतोष कुमार यादव। अगला सवाल, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिव सुब्रमण्यम रमन। शिव सुब्रमण्यम रमन है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। अगला सवाल है 27, वर्तमान में भारत के महालेख परीक्षक CAG कौन है? हु इज द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कौन है? इनका नाम है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति है नए CAG भारत के। अगला सवाल 28, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? तो भाई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है? ये क्वेश्चन आ चुका है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह है। अगला सवाल है भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। हु इज द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री है, ये भारत के फिलहाल के फॉरेन सेक्रेटरी है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो गाइज आज की इस सदाबहार क्लास में केवल हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट्स केवल यहीं पर खत्म हो जाते हैं, और भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स है, लेकिन हाल फिलहाल में 2025 में यही नई नियुक्तियां की गई हैं, और ये वो नियुक्ति है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको यही नियुक्तियां कवर करा देता हूं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट में आपके काफी सारे एग्जाम भी लाइन अप है, चाहे आपका CGL हो, CHSL हो, MTS एग्जाम हो। क्लियर है? NTPC चल रहा था अभी। ठीक है, तो वैसे मैं एक और क्लास लेकर आ जाऊंगा जिसमें टोटल ही नियुक्तियां कवर करा दूंगा जो भी है फिलहाल। ठीक है, जो आपको पता है, इजी है। तो ये मैंने थोड़ी सी पेचीदा कराई जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो चलिएगा, आज की इस क्लास का PDF कहां पर है? टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल, इंपोर्टेंट क्विज वगैरह प्रोवाइड कराते रहता हूं, इसलिए उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइस लेक्चर पसंद आया, क्लास पसंद आया, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।